लड़का इस बात का इकरार कर चुका है कि कत्ल की रात को वो अपने बाप से झगड़कर अपने घर से बाहर निकल गया और घर से निकलकर वो सीधा उस दुकान पर गया जहां उसने जाकर वो बटन वाला चाकू खरीदा। इस मुकदमे से जुड़े हर व्यक्ति ने इस चाकू को देखा है। देखिए इस चाकू को। मैंने ऐसा चाकू नहीं देखा, न ही उस दुकानदार ने। बिल्कुल ऐसा ही चाकू उस रात कोई और इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? ये आपको कहाँ मिल गया? उसी इलाके में एक दुकान पर 30 रुपए। एक लड़के को किसी ने अपने बाप का खून करते हुए देखा है, और क्या चाहिए आपको? अगर अब भी कसूरवार के खिलाफ 11 वोट आते हैं तो हम अभी अदालत को जाके अपना फैसला सुनाते हैं। गिल्टी, गिल्टी, आज गिल्टी, गिल्टी, नॉट गिल्टी। जनाबे आली, वोट इन्होंने नहीं मैंने बदला है। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को। एक बात बताइए सर, क्या ये साहब सेल्समैन है? नहीं, बताया था उन्होंने कि आर्किटेक्ट है। शक्ल से तो सेल्समैन लगते हैं, वेरी पेशेंट। मेरी टेक्निक कुछ अलग है। पार्टी शार्टी, ड्रिंक श्रिंक, जब लोग नशे में धुत हो जाएं तब धंधे की बात करो। सालों से साइन कराओ और छुट्टी करो। पिछले साल मैंने 10 लाख का बिजनेस किया। फ्रेंड्स ऑडियो वीडियो। थैंक यू। पर एक बात है, ये साहब क्यों अपना सर खपा रहे हैं? मजा आ रहा है क्या इनको? पता नहीं। मान क्यों नहीं लेते कि लड़का गिल्टी है? सबको अपने अपने घर जाने दे। मेरी तो यहां बैठे बैठे कमर टूट गई है। कमर यहाँ टूटे या सिनेमा हॉल में टूटे, इससे फर्क क्या पड़ता है? और कितनी देर लगेगी हमको? जी पता नहीं। आपको लगता है कि लड़का बेकसूर है? नहीं, लड़का कसूरवार है। इन साहब को मान लेना चाहिए कि लड़का कसूरवार है। ये क्यों हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है। चलिए, अगर हम मान भी लेंगे लड़का बेकसूर है, लेकिन अगर सच में उसने अपने बाप का कत्ल किया हो तो फिर? आइए बैठिए, सब शुरू करते हैं। आइए प्लीज। बैठिए। कहिए, कौन शुरू करना चाहता है? मेरे ख्याल से चलिए आप बोल दीजिए। सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, आप बोलिए। नहीं प्लीज आप बोलिए। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने की वजह है, जैसे कि पिटाई वगैरह। अगर लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया? हम लोग यहाँ इस बात का फैसला करने बैठे हैं कि उस लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया या नहीं किया। किसी और ने किया या नहीं किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये काम पुलिस का है। इंसाफ का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे नहीं पता, लेकिन उस लड़के के बाप का बहुत लोगों से झगड़ा था। हो सकता है उनमें से किसी ने किया हो। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। वो जो बुड्ढा वहां रहता है, उसका कहना है कि उसने गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद किसी के धाम से फर्श पे गिरने की आवाज सुनी, और उसके 15 सेकंड बाद उसने इस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। इस सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? है? और वो सामने वाली औरत को भी ना भूलिए आप, जिसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा। उसने देखा, क्या है आपके लिए काफी नहीं है? कहिए। फिलहाल मेरे लिए काफी नहीं है। हद हो गई यार, लगता है किसी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं हम सब। एक मिनट। उस औरत ने इस लड़के को एक गुजरती हुई रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों में से देखा। मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल सी ट्रेन को एक पॉइंट में गुजरने में कितना टाइम लगता है? अब इससे क्या होगा? आप अंदाजा तो लगाइए। मुझे नहीं पता। और आप बताइए। मेरे ख्याल से यही कोई 10-12 सेकंड होंगे। अब ये क्या शुरू हो गया, बच्चों वाला खेल?
मेरे ख्याल से अगर ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसे किसी एक पॉइंट से गुजरने में 15.34 सेकंड लगेंगे। ओहो, चलो 15 सेकंड मान लेते हैं। आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? 9 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट में गुजरने में 15 सेकंड लगते हैं। अब मान लीजिए ये खास पॉइंट उस औरत का वो कमरा है जहां से उसने कत्ल होते हुए देखा। ये कमरा हम सभी ने देखा है और ये रेलवे लाइन के बहुत पास है। ठीक ठीक। क्या आप में से कोई रेलवे लाइन के इतने पास रहा है? जी हाँ, एक बार रहा हूँ पेंट करने के लिए। क्या वहाँ काफी शोर होता है? जी हाँ, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही दिनों में आदत सी हो जाती है। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के इतना पास रह चुका हूँ। जब लोकल ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इतना शोर होता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, खुद अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। जी हाँ। अच्छा, नहीं सुनाई देती, फिर इसका क्या मतलब हो? बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली गवाही उस बुड्ढे की है जिसका ये कहना है कि उसने एक आवाज सुनी, मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद किसी के गिरने की आवाज सुनी, सिर्फ 1 सेकंड बाद। ठीक ठीक। दूसरी गवाही उस औरत की है जिसका ये दावा है कि गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों में से उसने एक कत्ल होते हुए देखा। आखिरी 2 डिब्बे। ठीक। हाँ हाँ, हम सबने मान लिया है, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब बुड्ढे ने मैं मार डालूंगा तुझे और फर्श पर किसी के गिरने की आवाज सुनी, उस वक्त वो ट्रेन उसकी खिड़की से जबरदस्त शोर करते हुए गुजर रही थी। जी हाँ। इतने शोर में पॉसिबल नहीं है कि उसे कुछ सुनाई दिया हो। क्या बेवकूफी है? क्यों नहीं सुना होगा? उसे जरूर सुनाई दिया होगा। आप यकीन से कह सकते हैं उसे सुना होगा? बिल्कुल। उसने कहा कि लड़के ने चीख के कहा था मैं मार डालूंगा तुझे, चीख के। अगर उसने सुना भी होगा तो ट्रेन के शोर से आवाज पहचानी नहीं होगी। अरे ये तो बिल्कुल बाल की खाल उतारने वाली बात है। एक एक सेकंड का हिसाब हो रहा है, कोई भी इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है उससे इतना एक्यूरेट तो होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता बुड्ढे ने इतनी शोर में कुछ सुना होगा। मेरा भी यही ख्याल है। इतने शोर में? क्या बात कर रहे हो आप? मुझे इनकी बात सही लगती है। अरे पागल हो गया आप? लीजिए। अरे वो बुड्ढा झूठ क्यों बोलेगा भला? लोगों की नजर में अहमियत, पब्लिसिटी। वाह 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 वाह। आपके मुंह से तो जैसे सच्चाई की हमेशा गंगा बहती है। डूब क्यों नहीं जाते उसी में आप? सुनिए मिस्टर, आप इनसे किस तरह से बात कर रहे हैं? जानते हो जब कोई किसी बुजुर्ग के साथ ऐसे पेश आए तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? आपको कुछ तमीज होनी चाहिए मिस्टर। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? चलिए आप बोलिए जो भी कहना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि बुड्ढे ने झूठ बोला होगा? देखिए, मैं अदालत में उसे बहुत गौर से देखता रहा था। उसने फटा हुआ कोट पहन रखा था और वो धीरे धीरे चल के अदालत में आया था। उसके एक पांव में तकलीफ थी जिसको वो घसीट करके चल रहा था। मेरे ख्याल में आप सब लोगों के मुकाबले शायद मैं उसको कहीं बेहतर जान सकता हूँ। वो एक बहुत ही मामूली, डरा हुआ सा, सहमा सा, गुमनाम सा आदमी है जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहा। किसी ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, कभी किसी अखबार में उसका नाम नहीं छपा, लोगों की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। अब ऐसे इंसान के दिल में एक तमन्ना होती है, एक हसरत होती है कि कम से कम एक बार उसकी भी बात सुनी जाए, उसको भी अहमियत दी जाए। और अगर ऐसा मौका उसको मिल जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसे अपने हाथ से जाने दे। तो आपका मतलब है बुड्ढे ने झूठ इसलिए बोला कि उसे अहमियत मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने जानबूझ करके झूठ बोला है। मेरा ख्याल है जो आवाज उसने सुनी थी उसने खुद को यकीन दिला दिया कि उस लड़के की ही थी। और उसने आप इस वक्त वही नहीं कर रहे, अहमियत हासिल करने की कोशिश। बैठिए बैठिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि बुड्ढे ने वो आवाज नहीं सुनी, तो क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि बुड्ढे ने वो बात सुनी, लेकिन फिर भी ये बात इतनी आम हो चुकी है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे सुनिए, जब भी कोई अपनी बात गुस्से से कहता है और चीख के कहता है तो उसका वही मतलब होता है, समझे? सॉरी, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। आप सोच समझ के कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ। सुनिए, आप अपना वोट क्यों बदल रहे हैं? इन साहब की कहानियां सुनकर सारे फैक्ट, सारे सबूत आपके सामने हैं। सब लोगों का कहना है कि लड़के ने ही अपने बाप को चाकू मारा। यहाँ तक कि उसका वकील भी चुप था क्योंकि वो जानता था केस बिल्कुल कमजोर है। उसका अपना वकील। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखिए, कई बार ऐसा हो चुका है कि फैक्ट के आधार पर किसी को सजा दी गई हो और बाद में असली मुजरिम पकड़ा गया।
मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अजीब आदमी है ये। बोलिए। उस लड़के का अपना वकील जिसने उसका केस लड़ा, फिर आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? वकील भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे कर रहा हूँ। अजीब आदमी है ये। देखिए, वो वकील भी कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था। तो इससे क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, ये केस उसे दिया गया था, उसने लिया नहीं था। केस में कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, नाम नहीं था, जीतने का कोई चांस नहीं था। वकील को सबसे बड़ी बात है कि अपने वकील को अपने क्लाइंट पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसे तो उस लड़के पर भी यकीन नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था, और किसी को हो भी नहीं सकता सिवाय आपके। ओह माय गॉड, देखिए टाइम क्या हो गया। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को। नहीं उसके पास कोई, नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को।